हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और मैंने कूड़ा बिल्कुल नहीं उठाया था। मैंने सोचा मैं इसका वीडियो बना लूँगी। मैं जल्दी की वजह से मैं जो है इसका वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं झाड़ू पहले मैंने लगा लिया, फिर बाद में मैं कूड़ा उठा रही हूँ इसका। ये देखिए, ये एक थाली थी, वैसे में मैं जो कूड़ा उठा रही हूँ इसी में उठा ले रही हूँ। फिर ये कूड़ा फेंक कर जो है थाली साफ़ कर दी जाएगी। तो मैं थाली साइड में रख देती हूँ। फिलहाल कूड़ा फेंकने के लिए मैं भी किसी को बुला लूँगी, वो कूड़ा फेंक देगा। और यहाँ पे इस तरह से मैं झाड़ू भी साइड में रख देती हूँ। तो फाइनली मेरा झाड़ू भी लग गया है और मैंने कूड़ा भी जितना था सब उठा लिया है। अब बारी आती है बर्तनों को इकट्ठा करने की। ये देखिए, जितने भी जूठे बर्तन हैं और उन सबको मैं इकट्ठा कर लूँगी बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ मेरा आंगन है, यहाँ पे ही बर्तन धुला जाता है। यहाँ पे नल लगा है और इसी में टोटी भी लगी है टंकी वाली। तो हम वहीं पे जो है सारा बर्तन इकट्ठा करते हैं। तो इस आप देख लीजिए कितने सारे बर्तन हैं और मैं सारे बर्तन लेके जा रही हूँ और रख लूँगी। और इस तरह से अब मैं यहाँ पे आई हूँ सब्ज़ी काटने। तो मैं आज बनाऊँगी गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पे मटर रखा है, ये बोरिया बिछा है उसी पे रखा है बैंगन, और जस्ट यहीं पे प्याज वगैरह जो भी सब सब्ज़ियाँ रहती हैं यहीं पे रख उठती हैं। और डलिया है, फिर भी हम लोग मतलब यहीं पे ऐसे फैला देते हैं कि ख़राब ना हो। तो मैं पहले सब्ज़ी काट लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी जल्दी से कट जाती है तो जल्दी सारा काम होने लगता है। तो यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ। ये देखिए, मैं मटर छीलूँगी। आलू है छोटे छोटे से, और मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ आलू जो है खेत के होते हैं, घर की खेती होती है। तो ये आलू मैंने बोरी में भर कर रखा गया है। तो इसके छिलके थोड़े मोटे हो गए, पहले हल्के थे बट अब थोड़े मोटे हो गए हैं। तो इसको छीलने से छीलना पड़ता है, ना कि ये चाकू से साफ़ ही नहीं होते इसके छिलके। तो मैं सब्ज़ी यहाँ पे काट लूँगी। मैं कैमरा देख रही हूँ इसलिए, क्योंकि कैमरा सेट हुआ है अच्छे से कि नहीं सेट हुआ है, इस बात का ध्यान देना पड़ता है। ये हमारे यहाँ हंसिया बोला जाता है यहाँ पे। तो मैं हंसिया से ही, हमारे यहाँ इसी से ज़्यादा सुविधा पड़ती है, इसी से हम सब्ज़ी काट लेते हैं। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी। और हमारा तो डेली रूटीन है, सुबह भी काम करो शाम को भी काम करो। जान लीजिए, कभी कभी तो ऐसा मन होता है काश कहीं दावत मिल जाता, हम लोग को जाने का मौका मिलता और खाना बनाने से छुट्टी मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर दावत रहती है तो भी हमारे यहाँ खाना बनाना पड़ता है, और शाम के टाइम ही खाना नहीं बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है गोभी कट कर रही हूँ। इस तरह से हमारे यहाँ हंसिया का चलन है, तो हंसुआ इसे बोलते हैं। तो इसे मैं कट कर ले रही हूँ, मटर छील लूँगी, और जो भी मेरे छोटे मोटे काम है मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगी। ये मेरे शाम का रूटीन है। शाम का रूटीन मैं इसलिए ज़्यादा शेयर करती हूँ क्योंकि शाम में ज़्यादा रोशनी रहती है, नहीं तो सुबह के टाइम कैमरा भी ठीक से नहीं चलता। तो इसलिए मैं शाम का रूटीन ही ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं जो है आलू कट कर रही हूँ, और हमारे यहाँ आलू छोटे भी आते हैं, तो इसलिए कुछ आलू अभी तो फ़िलहाल बड़े हैं तो उसको छील लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है मैं जितने भी सब सामान है उसको साइड कर दूँगी। यहाँ देखिए छोटे आलू हैं, वहाँ पे मैंने छीला था, लेके कट किया था, छील के रखा था और कट किया। यहाँ पे भी मैं इसे छील कर जल्दी कट कर लूँगी।
तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ कट कर लूँगी। उसके बाद जो मेरे छोटे मोटे काम रहते हैं वो सब मैं कंप्लीट कर लूँगी ताकि सारे काम पूरे हो जाएं करके। और मैं सबसे पहले पूरी तैयारी करके ही बैठती हूँ, क्योंकि हमारा तो किचन है नहीं वहाँ परमानेंटली, हमें वैसे गैस रखा है। छोटे मोटे जो डिब्बे बहुत ज़रूरी है वही रखे हैं पास में, तो बाकी सब सामान हमें लाना रहता है, इसलिए मैं सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी कट कर रखी है। अभी मुझे मसाला भी पीसना है और ईद के सारे बर्तन इकट्ठे हैं, जमा हैं और सारे बर्तन भी धुलने हैं। तो मैं जा रही हूँ पानी लेने, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ मसाला पीसने। तो सबसे पहले मैं मसाला पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने बाल्टी ले रखा है और मैं टिल्लू चलाऊँगी, क्योंकि जो है सॉरी मैं यहाँ पे नली चला रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। और तो यहाँ पे मैं पानी भर लूँगी। तो देखिए बाल्टी भले ही धुला रहे लेकिन एक बार खंगाल लेना चाहिए, ताकि जितनी भी इसकी थोड़ी बहुत गंदगी मिट्टी जो अंदर बैठी होगी सब निकल जाएगी। तो मैं पानी यहाँ पे मैं पानी चला ले रही हूँ, ये देखिए। और पानी भर के मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि हमारे नल से थोड़ा बालू आता है। जब ज़्यादा चलता है तब फिलहाल है नहीं इस टाइम, तो मैं पानी भर के रख दे रही हूँ। और मैं सबसे बड़ी बता दूँ, अभी बर्तन साफ़ नहीं है, एक भी बर्तन साफ़ नहीं था कि जिसमें मैं मसाला पीस लूँ और सब्ज़ी धुल कर रख लूँ। वो तो फारा बनाने वाला जो आता है, फारा बनाने वाला, उसी के बर्तन में जो है मैंने सब्जियाँ काट करके रखी थी। और मैंने अब सोचा जल्दी जल्दी में बर्तन धुल लेती हूँ। अब देख सकती हूँ बर्तन कितने ज़्यादा हो गए। सब टोटली सुबह में मांजती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मांजती, और शाम के टाइम ये सब जो रोटी रखने वाला है ये सब मांजती हूँ। तो दिन में जब बच्चे रहते हैं घर पे तो कुछ ना कुछ बनाया करते हैं। यहाँ देखिए अदरक खून के मतलब चाय वाय बनाए हैं। देखिए यहाँ भगोना है, चाय बनाए हैं, थोड़ा सा मैगी किसी ने बनाया तो किसी ने चावल ही फ्राई करके खाया हुआ है। तो इस वजह से बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मतलब छोटे 2 बर्तन होते हैं, बड़े बड़े सारे बर्तन फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हाँ देखिए कितने सारे छोटे छोटे बर्तन, थालियाँ जिसमें उन लोगों ने खाया था, क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो अपने से खाना बना सकते हैं। ऐसे नहीं कोई इंटर फाइनल में है, कोई इंटर फर्स्ट ईयर में है, कोई 9th में है। तो इसलिए मैं जब और काम करती हूँ तो लोग अपना जो इच्छा रहता है वो अपना बना लेते हैं। और ज़रूरी नहीं कि घर के खाने, अगर उनको ना घर का खाना पसंद नहीं होता तो वो ऐसे ही खाना बना लेते हैं। तो खाना क्या बनाते हैं, केवल अपने लिए बनाते हैं। मैगी बना ली अपने लिए केवल, और एक लोगों के लिए चावल फ्राई कर लिए, 2 लोगों के लिए बस, और ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सारे बर्तन इसी तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जितने मेंबर्स हैं, ये देखिए 2-3 कढ़ाई तो दिख ही रही है आपको, 2 कढ़ाई। तो हमारे यहाँ 3-4 कढ़ाइयाँ हैं, तो 2 कढ़ाई ऑलरेडी फंस चुकी है। बाकी सब तो सुबह के कुछ सुबह जिसमें खाली किया था वो बर्तन था। और ये जो कुकर है, कुकर में भी उन लोगों ने कुछ बनाया ही था, मुझे याद नहीं। हाँ, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग आज कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। और वहाँ पे जो है हमारी जगह नहीं है, स्पेस बहुत कम है। वहाँ पे बैठना भी रहता है, बर्तन धुल के रखना, सॉरी बर्तन माँज खंगाल के रखूँगी, फिर माँज के दूसरी जगह सेट करूँगी, उसके बाद मैं धुलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बर्तन जगह बहुत ही कम है। मैंने कैमरा जस्ट वैसे ही नीचे दरवाजे के पास लगा दिया है, मेरा दरवाज़ा जस्ट सामने ही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी बर्तन मांज लेती हूँ। सबसे मेन काम यही रहता है। ठंडक में तो काफ़ी ठंड लगती है, फ़िलहाल कम ठंड है तो टोटी का पानी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नल चला के मुझे बर्तन धुलना पड़ता है। यानी ठंडक में अगर लाइट है तो टेलो पंप चला लिया, नहीं तो फिर मैं नल चला के ही बर्तन धुलती हूँ या कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि ठंडक में जो है ना पानी बहुत ठंड हो जाता है, और इसलिए जितना धुलो ना उससे ज़्यादा ठंड लगती है। हाथ भी रफ पड़ जाते, काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जो है नल जला लेती हूँ। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ आज जो है शिवरात्रि का दिन था, तो ये देखिए यहाँ पे सारे बर्तन, मैं इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, तो मैंने सोचा चला उससे कुछ चेंज कर लूँ, नया। यहाँ पे मैं इसमें बर्तन रखूँगी। देख सकते हो एकदम एक भी बर्तन नहीं है, तो हमारे यहाँ उसी में बर्तन रखा जाता है। फ़िलहाल आप मेरी कई वीडियो देखेंगे तो उसमें भी यही नज़र आएगा, क्योंकि हमें यहाँ आगे से पीछे तक के ले जाना पड़ता है सारे बर्तन, तो उसी में मैं रख लूँगी, सारे बर्तन ले जाऊँगी। और जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना बगल में रख दिए जाते हैं, वैसे नीचे फर्श पर ही रख दिए जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे बर्तन अपने मांज लूँगी अच्छे से। और
ये जो थोड़े बड़े बर्तन रहते हैं थोड़े जल्दी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने कुछ बर्तन धुल लिए हैं और अब जितनी भी बर्तन है मैं सारे बर्तन इस तरह से धुल के रख लूँगी। जो मैंने धुल के रखा बड़ा बर्तन है मैं इसको अभी इसी में रख रही हूँ, फिर जब साइड लगाऊँगी तो जो बड़े बड़े बर्तन है उसको निकालूँगी। केवल गिलास, कटोरी, चम्मच और थालियाँ ही इसमें रहेंगी, बाकी जितने भी बड़े बर्तन रहेंगे सब मैं साइड कर लूँगी। ये तो केवल जल्दी है इसलिए मैं इसी में रख दे रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि ले जाने में ले आने में कई बार मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं और ऐसा रहता है एक साथ चला जाता है और इसका सारा पानी आराम से निकल जाएगा। इस तरह से मैं पलट पलट के रख रही हूँ। बर्तन साफ़ कर लेने के बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट अभी काम और बाकी है वो है, ये देखिए बर्तन मैंने सारे धुल लिए हैं। मुझे पीसना है मसाला और यहाँ पे मैंने 2 डब्बे रखे हैं लहसुन मिर्चा जो है डिलीट करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ मसाला पीसने। ये देखिए कैमरा जस्ट एकदम जो गैलरी टाइप का बना रहता है पतला सा वहीं पे है और मैं जहाँ बैठी हूँ, जहाँ कॉर्नर पे बर्तन उसके जस्ट सामने हूँ। वहाँ पे सीढ़ी गई हुई है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो भी हल्दी है और मुझे दाल का भी मसाला यानी हल्दी, धनिया, इसमें भी लहसुन मिर्चा डाल देते हैं। दाल की जो हल्दी पीसी जाती है उसमें भी थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, 1-2 मिर्चा और थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। और फिलहाल मैं नहीं डालती इस टाइम क्योंकि मुझे अपने बच्चे को दाल चावल खिलाना रहता है तो वो तीखा हो जाता है, वो नहीं खा पाती और इसलिए मैं जो है नहीं पीसती हूँ। फिर भी लेकिन मैं जो है हल्दी पीस लेती हूँ और थोड़ा सा धनिया डाल के पीस लेती हूँ। वो दाल का मसाला हो जाता है और सब्ज़ी का मसाला जो भी हो, धनिया, लहसुन, मिर्चा सब पीस लूँगी। मैं हल्दी जो है बारीक कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरा बेटा भी है, वो मुझसे बात कर रहा था। तो यहाँ देखिए इसकी हल्की हल्की परछाई यहाँ जस्ट कैमरे के पास ही आगे की तरफ लग रही है। मैं उसे बोल रही हूँ कि पहले पढ़ लो। वो मुझसे खाना बनाने के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए अपने लिए मैगी भी जो भी वो कह रहा था, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो मैंने बोला कि मैं अभी बाद में बनाऊँगी, पहले मसाला पीस लूँ। उसके बाद जब तक मैं मसाला पीसती हूँ तब तक तुम पढ़ाई कर लो, उसके बाद मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मसाला पीस ले रही हूँ। उसके बाद बाकी जो मेरे थोड़े मोड़े ये काम है वो कर लूँगी। तो फाइनली मैं देखिए कमरे में आई हूँ और बज गया है 5 बजे तक मेरा सारा काम हो गया और मैं खाना अभी नहीं बनाऊँगी, शाम के 6 बजे बनाऊँगी। यहाँ देखिए काफ़ी किताब फैला कर बाहर भाग गए, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और ये देखिए मैं जा रही हूँ बाहर और बाहर सारा मैंने बताया ना जैसे कि सारा भी काम मैंने कंप्लीट कर लिया कि और मुझे खाना बनाना है। ये देखिए खाना मैं 5:30 बजे से स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज महाशिवरात्रि का व्रत है तो मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना है। अपने लिए नहीं, अपनी मम्मी के लिए, अपनी सासू माँ के लिए, अपनी जेठानी जी के लिए और अपने लिए, 3 लोग हम लोग आज व्रत हैं तो तीनों लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। तो सबसे पहले मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करके बर्तन जितने रहेंगे धुल के उसके बाद ही बनेगा सारा खाना। तो फिलहाल मेरी जेठानी जी भी आएंगे हेल्प कराने।
तो मैं छत पे जा रही हूँ। छत पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि छत पे थोड़े से कपड़े हैं जो मैं लाई नहीं थी। तो 3 बजे मैं आई थी छत पे, जो ज़्यादा कपड़े तो लेके चली आई थी, लेकिन जो हल्के-फुल्के कपड़े थे, नहीं सूखे थे, वो यहाँ पे ही हैं। ये देखिए, मेरे बच्चे का टॉप है, स्वेटर है, तौली है, वगैरह-वगैरह जो भी हैं, तो मैं आई हूँ लेने के लिए। तो देखिए मेरा खेत वहाँ से दिख रहा है। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े ले लूँगी। और ये देखिए कपड़े लेके आई हूँ मैं, और उसको तय करके मैं अलमारी में रख दूँगी। और बस इतना ही फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आपको अपनी अगले और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ ज़रूर मिलूँगी, और उसमें मैं कुछ अच्छा नया दिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।